Hello, students. Good morning. How are you all? I hope everyone is doing well. Today I am going to teach you chapter 24 article writing. बच्चों, as you know, we have completed our 7 chapter in English grammar और 7 चैप्टर जो हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आप जान रहे हो कि आर्टिकल्स पे थे हम, वैसे तो चैप्टर 8, बट ये जो हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आर्टिकल राइटिंग जो है वो चैप्टर आएगा। सो मैं आपको ये पहले करवाना चाह रही हूँ। पेज नंबर टेक आउट ऑफ योर बुक एंड पेज नंबर 121। जो पेज नंबर 121 है उसके अंदर ये वाला जो चैप्टर है 24 आर्टिकल राइटिंग है इसका नाम। तो बच्चों, आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स आर रिटन इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स फॉर द मैसेज और रीड अबाउट ए पर्टिकुलर इशू बाय अ रिपोर्टर और अ जर्नलिस्ट। आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपने कभी नोटिस किया होगा, न्यूज़पेपर पे या मैगजीन में होते हैं और ये एक्चुअली रिपोर्टर या जर्नलिस्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं। आर्टिकल्स कैन बी on any public issue. Read the following sample to know how they are written. An articles has the following parts. अच्छा, आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर पे उनमें कोई ना कोई पर्टिकुलर इशू ज़रूर होता है। जैसे कि कोई भी इशू हो सकता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान भी हो सकता है, या फिर क्लीन वाटर का भी हो सकता है, या फिर डिसिप्लिन इन स्कूल, डिसिप्लिन इन सिटी, प्लांटिंग अ ट्री। बहुत से ऐसे इश्यूज़ जैसे कि अच्छी ड्राइविंग के लिए, या फिर बुक फेयर इन द सिटी, कोई सा भी नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब किसी भी तरह का जो आर्टिकल होता है वो हो सकता है किसी भी टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात होती है कि एन आर्टिकल हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। आर्टिकल्स जो होते हैं उनमें कई पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है टॉपिक एंड द नेम ऑफ द ऑथर। सबसे पहले ये होता है, किसी भी टॉपिक होता है और फिर ऑथर का नेम होता है। फिर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक एंड इट्स कॉजेस। थर्ड पॉइंट है फैक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ और डिसएडवांटेजेस इफ एनी, और फिर है कंक्लूजन। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल जो है एक न्यूज़पेपर या मैगजीन में छपा हुआ होता है, जो किसी जर्नलिस्ट या किसी रिपोर्टर के द्वारा इशू किया होता है। आर्टिकल एक ऐसा इशू होता है जो मतलब एक ज्वलंत इशू भी हो सकता है, एक ज़रूरी ऐसा इशू होता है कि जो सही मायने से एक पब्लिक के लिए बड़ा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर्स पे होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अभी देखिए, आप यहाँ देखिए कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट हैव बिकम अ कॉमन इंसिडेंट इन द सिटी नाउ डेज। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट वेयर ड्राइवर्स हैव ड्राइवन, ठीक है, recklessly one to crash their cars, killing innocent people. As a result, last week a car was driven onto the sidewalk, killing 2 homeless children in the process. Drivers who drive rashly, by either racing against the traffic light or driving after consuming alcohol, are the main culprits behind car accident. They need to be strongly punished for such instances of crime. The traffic police should be cautious and alert for these situations. Buses are also to be blamed for the such accidents, making both the conductor and the driver responsible. We should be more careful when we are out of the streets. Awareness should be spread among the drivers to drive carefully and in a responsible manner. अब आपको इस आर्टिकल में पता पड़ गया है कि जैसे कि कार एक्सीडेंट है वो मतलब हुआ, उसके बारे में पहले बताया गया। उसके बाद में उससे
क्या नुकसान हुआ वो बताया गया, वो कैसे हार्मफुल रहा उनके लिए, कैसे 2 बच्चे जो हैं उनकी जान चली गई, कैसे वो अल्कोहल के लिए भी बताया कि अल्कोहल क्यों हार्मफुल है, क्यों उसके बाद में मतलब सब चीज़ें इसके समझाने के बाद में थोड़े से ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताया गया कि हमें किस तरह से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये देखिए बाय नेट हॉलम्स स्टॉकहोम, ये जो ऑथर का नेम आ गया। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या आ गई, हेडिंग आ गई, टॉपिक का नेम आ गया। अब ये देखिए इतना बढ़िया सा इसके अंदर इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का डायग्राम भी बनाया। देखो ग्लोबल वार्मिंग इज ए हैपनिंग एज वी आर स्पीकिंग, द अर्थ्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एट ए ड्रास्टिक rate. Icebergs are melting, resulting in increase in the sea level. Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and chemical coal (CFCs) are trapping the heat in, resulting in the rise of temperature. Many animals like the polar bears, seals, reindeer, and penguins are losing their natural habitat as a result of global warming. अभी car exhaust smoke from factories and the extreme rate at which trees are cut to build more buildings are the major factors due to which global warming is taking place. Soon whole cities will be underwater at the sea level is coming dangerously close to the land. In a few years, cities like New York, Tokyo, Mumbai, and cities close to the sea will drown in the water. Trees need to be planted. Exhaust from cars and factories should be purified before releasing it back into the atmosphere. Only then car we hope to control global वार्मिंग, ओनली देन कैन वी होप टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है आज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में है। नीचे ऑथर का नाम है, ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, कैसे टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है उसके बाद में होती है, कैसे आइसबर्ग जो है वो मेल्ट होते हैं धीरे धीरे, अगर ऐसे ही होते जाएंगे तो किस तरह से जो ये जो एनिमल्स हैं ये सफ़र करेंगे, किस तरह से इन्हें बहुत सी हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ये इनके कारण इन्हें परेशानियां होंगी। उसके बाद में हम किस तरह से धीरे धीरे इसमें सब कुछ बताया गया है कि किस तरह का डिसएडवांटेज जो है हमें मिलने वाला है इन फ्यूचर, अगर हम अवेयर नहीं हुए, अगर हमने अपनी नेचर की केयर करना शुरू नहीं किया तो हम किस तरह से ट्रबल में फंस सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, अब आर्टिकल में आपके लिए होमवर्क ये है कि आप स्वच्छ भारत अभियान पे एक अच्छा सा आर्टिकल लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, वैसे ग्रामर की कॉपी मैंने बनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्वच्छ भारत अभियान का जो वर्क है वो आप अगर आप किसी भी एक कॉपी में करके आप मुझे दिखाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको आर्टिकल प्रैक्टिस के लिए आप जो ग्रामर की कॉपी बनाना चाहें तो बेटर है, बना सकते हैं। जैसे इन फ्यूचर एप्लीकेशंस वगैरह, स्टोरी वगैरह रिटर्न के लिए हमें चाहिए होंगी, तो आप ज़रूर एक कॉपी बना लीजिए और स्वच्छ भारत अभियान पे आप मुझे आर्टिकल लिख के दिखाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।